कभी सोचा है कि जिंदगी में क्या सच में कोई शॉर्टकट होता है? मतलब एक ऐसा रास्ता जो हमें गलतियों से, टाइम वेस्ट करने से और भटकने से बचा ले। आज हम एक ऐसे ही कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। वाह, जिंदगी की गूगल मैप्स इज इक्वल टू किताबें। सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर जिंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों से बचने का कोई शॉर्टकट मिल जाए तो कैसा रहेगा? यही वो सवाल है जो आज के इस डिस्कशन के सेंटर में है। तो ठीक है, ये गूगल मैप्स वाली बात, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये किताबें हमारे सफ़र में गाइड का काम करती कैसे हैं? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी नए शहर में हैं। अब बिना मैप के क्या होगा? गलत मोड़ लेंगे, ट्रैफिक में फंसेंगे और पहुंचने में देर तो होगी ही। लेकिन मैप के साथ सीधा सबसे छोटा रास्ता मिलेगा, कोई झंझट नहीं और मंजिल पर टाइम से पहुंच जाएंगे। बस किताबें भी जिंदगी में ठीक यही काम करती हैं। ओके, तो ये गूगल मैप्स वाली बात तो समझ में आ गई। पर सवाल ये है कि असल में ये शॉर्टकट काम कैसे करता है? इसके पीछे जो तरीका है ना, वो है टाइम और एक्सपीरियंस को कंप्रेस करना। मतलब किसी के सालों के तजुर्बे को निचोड़कर कुछ घंटों में समेट देना। देखिए, ये होता कैसे है। मान लीजिए किसी ने 10 साल लगाकर 100 गलतियां की। अब उसका वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, उसकी सारी सीख एक 300 पेज की किताब में आ जाती है। और फिर कोई और सिर्फ 10-15 घंटे उस किताब को पढ़कर उन 100 गलतियों से बच जाता है। मतलब सीधे सीधे 10 साल बच गए। इसी को कहते हैं टाइम कंप्रेशन। इसको समझने का एक और बहुत ही जबरदस्त तरीका है। सोचिए, जिंदगी एक पहाड़ चढ़ने जैसी है। अब एक किताब क्या है? वो उस पहाड़ पर पहले से बना हुआ एक पक्का रास्ता है, जो सेफ भी है और तेज भी। मंजिल तो वही है, टॉप पर पहुंचना, लेकिन रास्ता बहुत स्मार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये सब असली दुनिया में भी काम करता है? तो जवाब है, बिल्कुल करता है। चलिए देखते हैं कि अलग अलग फील्ड्स में इसके असली फायदे क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। चलिए बिजनेस की दुनिया से ही एक एग्जाम्पल उठाते हैं। देखते हैं यहाँ किताबें कैसे मदद करती हैं। सोचिए, कामयाब फाउंडर्स की बायोग्राफी पढ़कर उनकी गलतियों से सीखा जा सकता है। इससे लाखों का जो नुकसान हो सकता था वो बच जाता है। यही तो है नॉलेज की असली पावर। अच्छा, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, और वो है इन्वेस्टिंग। यहाँ पर तो किताबों का रोल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलतियां पता है कब होती हैं? जब इमोशंस हावी हो जाते हैं। साइकोलॉजी पर लिखी किताबें हमें इंसानी बिहेवियर और डर को समझने में मदद करती हैं। और जब ये समझ आ जाता है तो मार्केट गिरने पर घबराकर सब कुछ बेच देने वाली गलती, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं, उससे बचा जा सकता है। और अब तीसरा एग्जाम्पल, करियर। एक ऐसी चीज जहां अक्सर लोग खुद को भटका हुआ महसूस करते हैं। देखिए, कोई नई स्किल सीखनी हो या करियर में आगे बढ़ना हो, सही किताबें एक रोड मैप की तरह काम करती हैं। वो बताती हैं कि किधर जाना है। इससे होता क्या है, जो हम बिना दिशा के यूं ही मेहनत करते रहते हैं ना, वो बच जाती है। हमारी सारी मेहनत सही डायरेक्शन में लगती है और नतीजा टाइम और एनर्जी दोनों बचते हैं। तो चलिए, अब तक जो भी बात की है उसे एक छोटे से क्विज से टेस्ट करते हैं। देखते हैं कितना समझ आया। रेडी? पहला सवाल, किताबें पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ऑप्शन है नॉलेज, एंटरटेनमेंट या फिर टाइम कंप्रेशन। सोचिए, और सही जवाब है ऑप्शन सी, टाइम कंप्रेशन। अरे, नॉलेज और एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है, पर जो असली सुपर पावर है ना, वो यही है। ओके, दूसरा सवाल, किताबें किस चीज का शॉर्टकट नहीं है? डायरेक्शंस, थिंकिंग या हार्डवर्क? और इसका जवाब है सी, हार्डवर्क। किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, सोचने का नया तरीका दे सकती हैं, लेकिन मेहनत वो तो खुद ही करनी पड़ती है। अक्सर एक सवाल उठता है, एक बहस छिड़ती है कि क्या बेहतर है, किताबें या एक्सपीरियंस? तो चलिए इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि सही बैलेंस कहाँ है। इस पूरी बहस का ना एक बहुत ही सीधा और गहरा जवाब है। वो ये कि एक्सपीरियंस गलती करने के बाद मिलता है, जबकि किताब गलती करने से पहले ही चेतावनी दे देती है। बस यही फर्क है, प्रोएक्टिव होने और रिएक्टिव होने का। तो फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, सबसे तेज ग्रोथ तब होती है जब किताबों को एक्शन के साथ मिला दिया जाता है। मतलब किताबें तो मैप दे देंगी, पर गाड़ी तो खुद ही चलानी पड़ेगी।
नॉलेज और एक्शन का यही कॉम्बिनेशन असली विनर है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में आ गए हैं और देखा जाए तो सामने दो रास्ते हैं, एक लंबा और मुश्किल रास्ता और दूसरा एक स्मार्ट शॉर्टकट। अब चुनना हमें है कि कौन से रास्ते पर चलना है। तो आज की सारी बातों को अगर समेटें तो पहली बात, किताबें शॉर्टकट दिखाती हैं, मंजिल नहीं बदलती। दूसरी, ये हमारा टाइम, पैसा और एनर्जी बचाती हैं। तीसरी, ये हमें दूसरों की गलतियों को दोहराने से रोकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, किताबें प्लस एक्शन, यही है सबसे तेज़ ग्रोथ का फॉर्मूला। और एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना चाहिए, वो ये कि किताबें मेहनत को कम नहीं करती, वो मेहनत की बर्बादी को कम करती हैं। मतलब वो एफर्ट को सही दिशा देती हैं ताकि हर कदम कीमती हो, बेकार न जाए। और आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए, अगर किसी का गोल बिल्कुल क्लियर है तो क्या उस गोल पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी किताबें पढ़ी हैं? अगर नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर लंबा रास्ता चुना जा रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।